बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले मौजूद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 83 पर देखें तो आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर दो जो फार्मूला आपको नज़र आ रहे हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद डेरिवेशन। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4.2 को डिस्कस किया था। आज हम इस फार्मूला को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में मौजूद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो फार्मूला मैंने आपको दिखाया वो है कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में वाहिद फार्मूला है जिसमें 3 वेरिएबल का यूज़ है, ए, बी और सी। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो ये तीनों वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं और इनका होल स्क्वायर है। जब आपको इस तरह कोई एक्सप्रेशन देखने को मिले तो आप जान जाएं कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह से खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है वो फार्मूला जो इसके ओपन फॉर्म है। स्टूडेंट्स, अब आप ज़रा अज्यूम करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको इस फार्मूला से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये फार्मूला भूल जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? यही वजह है कि मैं इसकी डेरिवेशन यहाँ पर परफॉर्म करूँगा। अगर आपको इसकी डेरिवेशन आ गई तो आप जल्दी से रफ वर्क में इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करके इसके फार्मूला की ओपन स्टेटमेंट हासिल कर लेंगे और अपने आंसर को फाइनलाइज कर लेंगे। आल दो इसकी डेरिवेशन ना ही हमारे बुक में मौजूद है और ना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। जब तक आपको इसकी डेरिवेशन ही नहीं आएगी तब तक आप इसको याद भी नहीं करेंगे और अगर आप याद कर भी लेते हैं तो आपको वक्त ही याद हो जाएगा, बाद में आपको ये भूलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन देखने से पहले जो राइट साइड पर जो फार्मूला ओपन फॉर्म है इसको मैं रेस करता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया रेस। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं, इसी को ही हम खोल के लिखेंगे और इसी से ही हम राइट हैंड साइड को बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी एक्सप्रेशन की पावर मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सप्रेशन उतने पावर में उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पावर 2 है तो 2 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स और अगर 4 है या अप टू सोन तो वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अब a प्लस बी प्लस सी ये एक एक्सप्रेशन है, उसकी पावर है 2, यानी ये एक्सप्रेशन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको कुछ खोल के कुछ इस तरह से लिखूंगा। ये मैंने लिख दिया कि ये एक्सप्रेशन हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब चैप्टर नंबर 2 में हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि जब दो एक्सप्रेशन इस तरह से मल्टीप्लाई हों तो पहले एक्सप्रेशन का पहला डिजिट तो नहीं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो पहले एक्सप्रेशन का पहला अल्फ़ाबेट इस सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा वाला, फिर उसके बाद दूसरा इस सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद थर्ड इस सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। यानी पहले एक्सप्रेशन का हर अल्फ़ाबेट सेकंड एक्सप्रेशन से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a अलग, b अलग और c अलग, ये तीनों अलग अलग सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे एज इट इज आगे चलती चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, a b से मल्टीप्लाई होकर a b और a c से मल्टीप्लाई होकर a c। एज इट इज b a से मल्टीप्लाई होकर b a या a b एक ही बात है, तो मैं इसको a b लिखूंगा। b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर और b c से मल्टीप्लाई होकर हो गया b c। उसके बाद अगर आप देखें तो c a से मल्टीप्लाई होकर c a या a c लिखें एक ही बात है, तो मैं इसको a c लिखूंगा। c b से मल्टीप्लाई होकर b c और c से मल्टीप्लाई होकर हो गया c स्क्वायर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें स्क्वायर वाली कितने टर्म्स हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर वाली जस्ट 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। इन तीनों को आप अदा कर लें। उसके बाद आप देखें कि a b कोई और देखने को मिलता है इस पूरे एक्सप्रेशन में। द आंसर इज यस। a b एक ये है, एक ये है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2ab। सिमिलरली b c एक ये है, एक ये है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे b c। a c और a c ये भी दो हैं तो ये भी 2 टाइम्स प्लस हो गए 2ac हो जाएंगे। ये a c या c a एक ही बात है। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से फर्दर परफॉर्म हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फार्मूला मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया, ये देखिए, ये है वो फार्मूला जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, वही फार्मूला
हमने इतनी आसानी और जल्दी से डिराइव करके दिखा दिया। अब आपको क्वेश्चंस में जो तब्दीली मिलेगी फार्मूला के लिहाज से, वो आपको अगर वैल्यूज देगा तो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू देगा या इसको फाइंड आउट करने को कहेगा। 2 का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं। इस वजह से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप हम फर्दर एक स्टेप अपना बना लेते हैं कि यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया 2 को कॉमन। अब ये है हमारा फाइनल आंसर, ये इनफैक्ट हमारा फाइनल फार्मूला है जो हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में आगे यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. Statement is if a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c is equal to -1, find the value of a b plus b c plus c a. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि a b b c और c a के दरमियान में 2 नहीं मौजूद, इस वजह से मैंने वहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आया होगा कि हमें कैसे मालूम हो कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि अगर आपको 3 वेरिएबल्स गिवन हैं तो आप समझ जाएं कि आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी बुक में वाहिद यही फार्मूला है जिसमें 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो गिवन चीज़ें होती हैं पहले आप वो लिख लें। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, एक ये चीज़ गिवन है। एक ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, एक ये चीज़, और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। उसके बाद आपने हवाला देना है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। ये है वो फार्मूला जो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो वैल्यूज़ हम डालते जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू -1 यानी इसकी जगह -1 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह 45, इतनी बड़ी टर्म्स की जगह 45 आ जाएगा। और ये 2 वैल्यूज़ डालने के बाद हम बासानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैंने पुट कर दी सारी वैल्यूज़। अब लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं -1 का स्क्वायर। मैंने चैप्टर 2 में आपको बताया था कि जब भी माइनस अंडर ब्रैकेट हो और बाहर ऊपर जो पावर है वो इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 45 लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, वो आके माइनस हो जाएगा, यानी 1 - 45। और हम जानते हैं 1 - 45 इस -44, क्योंकि इस दफ़ा माइनस का साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। 2 अब लेफ्ट साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर वो हो रहा है मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 22 ज़ा 44। तुम्हारा आंसर आ गया -22। ये है वो आंसर जो हमने निकालना था। अगर आप ये देखना चाहिए, अगर आपके पास टाइम हो और आप ये देखना चाहिए कि मेरा ये आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप ये 2 वैल्यूज़ भी इस फार्मूला में पुट कर दें और आंसर को भी फार्मूले में पुट कर दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ना आए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर की है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। अब जहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि हमने फार्मूला पढ़ा है ए बी और सी वेरिएबल्स में, और जहाँ पर हमें वैल्यूज दे दी हैं एम एन पी में, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो उसने वैल्यू दे दी है एक्स वाई जेड में। तो इस वजह से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूज़ होने की इसमें स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है। जहाँ पर आपने फार्मूला में ए बी सी यूज़ किया है उसकी जगह एम एन पी डाल दें, यानी ए की जगह एम, बी की जगह एन और सी की जगह पी। ये आप ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर, इनफैक्ट आपका नया फार्मूला अपने आप बनता चला जाएगा। तो अगेन जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम लिखते हैं। m प्लस n प्लस पी, m प्लस n प्लस पी इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी, ये 27 है। और हमने फाइंड करना है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू, और ये है वो फार्मूला जो हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं इस फार्मूला में कि यहाँ पर पहले ए होता था, फिर बी, फिर सी। ए बी सी की जगह एम एन पी, यहाँ पर भी ए बी सी होता था, यहाँ पर भी एम एन पी। अब यहाँ पर ए बी पहले मल्टीप्लाई होते थे, ए बी की जगह एम एन, फिर बी सी की जगह एन पी और सी ए की जगह एम पी। तो स्टूडेंट्स, हमने वो सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया और हमारे पास ये एक नया ये वही फार्मूला है, बस हमने वेरिएबल्स को चेंज किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़।
जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं और फिर अपने आंसर को निकालते हैं। ये मैंने पुट कर दिए सारी वैल्यूज़। m प्लस n प्लस p की जगह 10, mn प्लस np और प्लस mp की जगह 27 की वैल्यू पुट कर दी। अब आप जानते हैं 100 का स्क्वायर होता है, सॉरी 10 का स्क्वायर होता है 100 और 2 जब 27 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। 54 दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा माइनस और 100 माइनस 54 हमारा आंसर आ गया 46। स्टूडेंट्स देखा आपने कि ये कितना आसान है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप विद इन 5 मिनट्स अपने आंसर्स को फाइनलाइज करके जल्दी से अपने पेपर को सोल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसने अगेन वेरिएबल्स को चेंज करके एक्स वाई जेड की तौर पर दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 की मज़े की बात यह है कि आपने निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू आपने निकालनी है। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। आप सारी वैल्यूज़ को इसे ही पुट करें और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 196। उस 196 का आपने ले लेना है स्क्वायर रूट दोनों तरफ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई जेड बच जाएगा और राइट हैंड साइड पे 196 का स्क्वायर हो जाएगा 14। याद रखिएगा जब भी आप अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो आप प्लस माइनस ज़रूर डालते हैं। वो क्यों डालते हैं ये आपके सिलेबस का अभी हिस्सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। इसी के साथ साथ पेज नंबर 83 और 84 पर मौजूद एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2, 3 वो भी आपके लिए होमवर्क है। याद रखिएगा सेल्फ डन इज़ वेल डन। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 के 4.2 के लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।